तो दोस्तों एस्थेटिक फिजिक सिर्फ एक एस्थेटिक फिजिक नहीं होती है। अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही तगड़ी फिजिक होती है जिसके अंदर कट्स भी दिख रहे होते हैं और तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लोअर साइड पे होता है तो समाज तुम्हें अलग ही नजरिए से देखता है। अब मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम में से कोई भी लीन भी है तो उसे ये चीज पक्का से एक्सपीरियंस हुई होगी। अगर कोई बंदा फैटी होता है और वो समाज में घूमता है तो कोई भी उसकी तरफ लुकअप नहीं करता है और वो कभी भी ऐसा नहीं फील करवा पाता है लोगों को कि भाई वो कुछ कर पाएगा, और उनकी नजरों में उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती है। बट वहीं पे अगर कोई लीन बंदा होता है और उसका थोड़ा बहुत डिसेंट मसल मास भी होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो है, या ये तेज भाग लेगा, या इसे हम कोई टास्क देंगे तो वो कर ही लेगा। ये तो खैर रही सिर्फ समाज की बात। बट अगर हम बात करें एस्थेटिक फिजिक की तो वो सिर्फ भाई तुम्हारी फिजिक को ही मेंटेन नहीं करती है, तुम्हारा माइंड शार्प करती है, तुम्हें बहुत शार्प दिखाती है, तुम्हारी फिजिक को तो शार्प दिखाती ही दिखाती है, ओवरऑल तुम्हारे लाइफस्टाइल पे उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि कैसे लुक्स तुम्हें भाई लोगों के सामने बढ़िया पोर्ट्रे करवा सकते हैं, तुम्हें लोगों से बहुत बढ़िया अटेंशन भी मिल सकती है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा कि कैसे तुम लोग एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर सकते हो। अब चाहे तुम बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या प्रो हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। बट मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताने वाला हूँ, बिगनर टू एडवांस से लेके कि तुम्हें इस बीच में क्या क्या चीजें करनी है जो मैंने खुद करी है। अब मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, तुम्हारे मन में ये डाउट पक्का से आया होगा। तो ये है भाई मेरी पास की पिक और ये है मेरी अभी की पिक, तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत सारी आ गई होंगी। तो ये सिर्फ मैंने भाई खुद करी है, विदाउट एनी कोच, विदाउट एनी फालतू के यार कोर्सेज वगैरह। मैंने खुद की नॉलेज और खुद के एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसी फिजिक बनाई है। तो एक्सपेरिमेंट्स करा है तो इसका मतलब ये भी है कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम भी कहीं ना कहीं लगाया होगा, पर वही टाइम मैं तुम्हारा आज सेव करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा का पूरा देख के जाना। तो अब मैं तुम्हें ऐसे 7 रूल्स बताने वाला हूँ जो एक एस्थेटिक फिजिक के लिए मैंडेटरी होते ही होते हैं। एंड अगर तुमने एक भी फॉलो नहीं करा तो तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बन जाएगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बिल्कुल ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तुम लैग करोगे एंड देन तुम वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही खत्म कर दोगे। तो इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना। तो जो हमारा पहला रूल है वो है लीन इज लॉ। अगर तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं तुम्हें कुछ पिक से एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अब अपनी स्क्रीन पे ये 3 से 2 पिक देखो जिसमें बंदे बहुत ज्यादा लीन है बट उनका मसल मास कितना ज्यादा बढ़िया है। अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा मसल बल्कि मास भी नहीं है जो कोई इन्हें कुछ बहुत ज्यादा मस्कुलर दिखा रहा हो या एकदम हल्क जैसा दिखा रहा हो। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब अगर तुम लोगों को एस्थेटिक फिजिक के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता कि एस्थेटिक फिजिक क्या होती है, एक नॉर्मल फिजिक क्या होती है। अब देखो ये बंदे की फिजिक है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा बल्कि लग रहा है, उसके पास मसल मास भी और फैट भी है। कुछ लोग इसे एस्थेटिक मानते हैं एंड कुछ लोग इस फिजिक को एस्थेटिक मानते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसी फिजिक बनानी है तो इस वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि ऐसी फिजिक की गाइड मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये एस्थेटिक फिजिक नहीं होती है, बट तुम्हें अगर लगता है तो तुम लोग मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप टू यू, तुम्हारा गोल है तुम ऐसी फिजिक बनाओ। बट अगर तुम्हें ऐसी बनानी है तो ये वीडियो पे तुमने सही क्लिक करा है, तुम्हें यही वीडियो देखनी है। जिनको ऐसी बनानी है भाई वो जा सकते हैं यहाँ से। तो अब जो मैंने तुम्हें लेफ्ट में एक पिक दिखाई थी, अब इसे अच्छे से देखो। इस पिक में तुम्हें यही देखना है कि इस बंदे के ऊपर फैट बिल्कुल भी नहीं है। एंड यही चीज हमारा मेक और ब्रेक कर देगी तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक को, जो कि हमारा पहला पॉइंट भी है, लीन इज लो। तो अगर तुम्हारी बॉडी पे थोड़ा सा भी फैट है तो तुम्हें भाई अपनी बॉडी से फैट हटाना पड़ेगा। इसका भाई मैं तुम्हें एक छोटा सा वे बता रहा हूँ जो कि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि तुम्हें भाई कैलोरीज ट्रैक करनी है, अपने माइक्रोज मैक्रोज, या तुम्हें कैलकुलेटर में बैठ के सब चीजें करनी है। अब अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि तुम्हारे पास हर एक चीज का ट्रैक रहेगा कि तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो, जिससे तुम अपना कट अच्छे से कर पाओगे अगर तुम बल्कि बंदे हो या तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। बट अगर तुम लोगों के पास इतना तामझाम नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो डेली के भाई स्टेप चलना चालू कर दो। अब अगर तुम बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं चलते हो या तुम बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं हो तो स्टार्टिंग में 2 या 3 या 4,000 स्टेप से चालू करना, बेसिकली 4,000 स्टेप चलना। एंड उसके बाद ही जब तुम्हें 4,000 स्टेप इजी लगने लग जाए, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार मैं तो इजीली कर पा रहा हूँ, मैं इतना थक नहीं रहा हूँ, तो उसके अगले ही दिन भाई अपने स्टेप्स को 2,000 से ज्यादा इंक्रीज कर देना। जैसे अगर तुम 4,000 आराम से चल पा रहे थे तो 6,000 चलने लग जाना। जिससे क्या होगा, तुम्हारा भाई जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम धीरे 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 करके लीन होना स्टार्ट हो जाओगे, जिसके लिए भाई तुम्हें कुछ भी ट्रैक नहीं करना पड़ रहा, नहीं तुम्हें कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना पड़ रहा, नहीं तुम अपनी मम्मी को परेशान करना पड़ रहा कि मम्मी ये डाइट बना के दो, ये बना के दो। सबसे पहले तुम लोग पतले हो जाओ, जिससे भाई तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन तो आ जाए कि हाँ यार मैं वैसा फिजिक बना सकता हूँ। एंड रूल नंबर 2 इज ट्रेन ओनली एस्थेटिक्स। अब तुम्हें अपनी बॉडी में ना हर एक चीज को ओवर ट्रेन नहीं करना है। मैं तुम्हें कुछ 4 से 5 मसल ग्रुप बताने वाला हूँ जिनको तुम्हें डेली बेसिस पे ट्रेन करना है। डेली नहीं तो वीकली एक ऐसा रूटीन बनाना है जिसमें वो भाई रेगुलरली हिट हो पाए, जिससे क्या होगा तुम लोग भाई वो एस्थेटिक फिजिक की फ्रेम अचीव कर पाओगे। अब मैं अगर तुम्हें एक पिक के थ्रू बताऊं तो इस पिक को देखो। इस पिक में तुम्हें डायरेक्टली दिखा होगा कि भाई इस बंदे के शोल्डर कितने ज्यादा बड़े हैं और इसकी जो वेस्ट है वो कितनी ज्यादा छोटी सी है। मतलब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? खैर ये हो तो सकता है पॉसिबल, बट इसके ऊपर भी ना भाई 3 कैटेगरीज आती हैं। अब इन 3 कैटेगरी में से जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो बहुत ही एस्थेटिक होती है। उनके भाई जेनेटिकली वो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग, जैसे कि मैं,
तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत हूँ कह सकते हैं, जिसमें भाई मेरी जो शोल्डर की बोन्स है ना वो ज़्यादा वाइड है और मेरी जो वेस्ट की बोन है वो थोड़ी छोटी है, मतलब शोल्डर वाले उससे बोन से छोटी है, ऐसे मान लो सिंपल। इसी को ही भाई एस्थेटिक फ्रेम बोलते हैं, यही तुम्हें अचीव करनी है। अब जो सेकंड कैटेगरी की होती है उसमें भाई उनकी शोल्डर बोन और उनकी जो वेस्ट की बोन है वो दोनों ही इक्वल होती है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ज्यादा अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे तुम एक इल्यूजन बना लेते हो कि हाँ भाई तुम्हारी भी भाई वी टेपर है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ भी सर्जरी वगैरह नहीं करवानी होती है। एंड तीसरी आती है भाई हमारी, जिनकी भाई शोल्डर बोन ही छोटी होती है और उनकी वेस्ट की बोन ज्यादा होती है। अब भाई इनका तो उल्टा वी बन चुका है। एंड अगर तुम ऐसे बंदे हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि डेडिकेशन, ऑब्सेशन एंड हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग, इवन जेनेटिक्स टू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जेनेटिक्स बेकार है, तुम्हारी तो शोल्डर बोन छोटी है, तुम्हारी वेस्ट बोन ज्यादा बढ़िया, मेरे वी तो उल्टा बन रहा है, मैं ऐसे कैसे बनाऊं, तो टेंशन मत लो। तुम लोग अगर 4 या 5 साल या 6 साल लगा के मेहनत करोगे ना, देखो मैं तुम्हें कोई भी शुगर कोट नहीं करने वाला, नहीं मैं तुम्हें कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देने वाला ये बोल के कि भाई बस 6 महीने कर लो या एक्सरसाइज कर लो तुम बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग जाओगे, नहीं। अब अगर तुम्हारी जेनेटिक्स में कोई डिफॉर्मिटी आई है या तुम ऐसे नहीं पैदा हो पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम उसे बीट कर सकते हो, बट तुम्हें वो चीज ज्यादा बार करनी पड़ेगी जिसको थोड़ी कम बार करनी पड़ रही है। तुम्हारी अगर डिफॉर्मिटीज है तो तुम्हें बस थोड़ी सी ज्यादा बार करनी है, दैट्स इट। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को 1-1.5 साल में बढ़िया रिजल्ट्स मिल गए थे, तो तुम्हें 3 से 4 साल में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भाई अपनी मसल को अपग्रेड करके बोन से ज्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे काउंटलेस एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो तुम लोग, इनकी भी बोन भाई शोल्डर की छोटी है, बट ये फिर भी वी टेपर वाली फिजिक बना के बैठे हैं, जो कि भाई एक एस्थेटिक फिजिक लगती ही लगती है। एंड तुम लोग समझ भी गए होगे, जो हमारी पहली मसल होने वाली है वो है भाई हमारे साइड डेल्ट्स। अब वैसे तो शोल्डर पूरा का पूरा ट्रेन करना चाहिए, बट एक एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हें अपने शोल्डर के मिडल वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, जो कि हमारा साइड डेल्ट होता है, जो जिसकी भाई मैं तुम्हें पिक दिखा देता हूँ। अब इसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लोग लैटरल रेजेस कर सकते हो, बैठ के कर लो, खड़े होकर कर लो, मशीन से कर लो, डंबल से कर लो, केबल से कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे करो, बट भाई टिल फेलियर हिट करना, और 2 सेट तो करना ही करना हर सेशन में। अगर तुम भाई वीक में जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है, अगर तुम घर पे करते हो या जिम जाके करते हो, तो इसे भाई हफ्ते में 2 बार तो ट्रेन करना ही करना, एंड 2 या 3 सेट्स टिल फेलियर करना ही करना परफॉर्म, जिससे भाई तुम्हारे साइड डेल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। एंड हमारी दूसरी मसल है चेस्ट। अब चेस्ट के भी भाई 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, जिसपे तुम्हें भाई सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो कि भाई एक एस्थेटिक फिजिक की फॉर्मेशन बिल्ड करती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं डेविड लेड की 14-15 साल की फोटो देखो, जिसमें उसकी चेस्ट कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो ये भाई कुछ भी ट्रेन नहीं करता था, सिर्फ अपर चेस्ट को ट्रेन करता था सबसे ज्यादा, और मैंने भी सिर्फ यही करा है, जिससे मेरी भी चेस्ट भाई कुछ ऐसी दिखती है, एकदम पंप होने के बाद बहुत ही तगड़ी और एकदम एस्थेटिक। इसके लिए भाई तुम्हें अपर चेस्ट को ट्रेन करना है। इसको करने के लिए अगर तुम जिम में करते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम लोग डंबल प्रेस कर सकते हो इंक्लाइंड वाली, एंड तुम लोग स्मिथ प्रेस भी कर सकते हो इंक्लाइंड वाली, सारी की सारी इंक्लाइंड तुम्हें करनी है, चाहे तुम डंबल से करो, चाहे मशीन से करो, चाहे बार से करो। इससे तुम्हारी जो अपर चेस्ट है वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। अगर तुम लोग घर पे वर्कआउट करते हो तो तुम्हें भाई डिक्लाइन पुशअप करने, जो मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तुम्हारी स्क्रीन पे मैं तुम्हें 2 पिक दिखाता हूँ, दोनों ही सेम पिक है, बट इसमें इस बंदे की देखो नेक कितनी पतली है और इसमें इस बंदे की नेक मोटी हो चुकी है। दोनों की सेम फिजिक है, सेम हेयर है, सेम फेस है, बट नेक पतली होने की वजह से कितना ज्यादा कम मैस्कुलिन, कम एस्थेटिक लग रहा है, और राइट वाला कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई कितनी मैस्कुलिनिटी इसके अंदर से निकलती हुई आ रही है, एंड ये और कोई रीजन नहीं, सिर्फ उसकी नेक की वजह से है। तो भाई हाईली रिकमेंडेड है, अगर तुमने भाई नेक ट्रेन नहीं करी है, तुम्हारी नेक बहुत डंडी जैसी है, पतली है, तो तुम लोग भाई बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग पाओगे। नेक को ट्रेन करना बहुत ईजी होने वाला है, जिसके लिए भाई तुम्हें बस कुछ नहीं करना, नेक रेजेस करने हैं। जिम में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, बेड, सोफा, कहीं पे भी लेट के करनी होती है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे लेट जाना है जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अपने नेक रेजेस लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर चारों साइड से करने हैं, टिल फेलियर करना, एंड ट्राई करना कि पहले ही दिन में पूरी नेक को यूज मत कर लेना बहुत ही एकदम एक्सट्रीम पे, क्योंकि अगले दिन फिर तुम नेक मूव भी नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे करना प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू, तभी तुम लोग भाई अच्छे से कर पाओगे। जो हमारी 4th मसल ग्रुप होने वाली है, जो सबसे ज्यादा मेन होने वाली है एस्थेटिक फिजिक को फ्रेम देने के लिए, वो है भाई तुम्हारी लैट्स। अब मैं तुम्हें एक फिजिक दिखाता हूँ, अपनी ही फिजिक दिखाता हूँ। इसमें मेरी फिजिक देखो, इसमें मेरी लैट्स देखो। लैट्स क्या होती है अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो ये बैक की एकदम लेफ्ट और राइट वाली आउटर वाली मसल होती है, जो तुम्हारी बैक को भाई और ज्यादा वाइड बनाती है। सिर्फ अगर तुमने शोल्डर्स को ही अपग्रेड कर लिया और उन्हें वाइड कर लिया, तो उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे पता है कैसे लोगे कि टी बन जाएगा तुम्हारी बॉडी का फ्रेम, कि तुम्हारे शोल्डर बहुत बड़े, फिर तुम एकदम पतले से हो गए, कुछ ज्यादा ही पतले। तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हारी जो बैक है वो वी टेपर को एक्चुअली फॉर्मेशन देगी, क्योंकि भाई जो लैट्स होती है वही भाई वहां से टच होती हुई, एकदम ये वाली मसल से टच होती हुई नीचे तक आती है। अगर तुम्हें मैं अभी भी थोड़ा सा लाइव एग्जांपल दे पाऊँ तो तुम लोग देखना, यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट को ऐसे कर दिया है, और मेरी ये लैट्स की वजह से कितना ज्यादा वी टेपर यहाँ पे बन पा रहा है, पीछे से भी देख लो। एंड लैट्स भी भाई 3 जगह पे होती है, अपर, मिडल, लोअर। तुम्हें भाई ना ही अपर पे ध्यान देना, ना ही लोअर पे, मिडल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, जो कि भाई नॉर्मल एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल से बहुत आराम से ट्रेन हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों एक्सरसाइजेस पक्का से करना, जिससे तुम्हारी बैक की लैट्स भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। एंड आवर लास्ट मसल इज
एब्स। अगर तुम लोग इस चीज़ को भूल गए हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है एक एस्थेटिक फिजिक विदाउट एब्स एस्थेटिक लग ही नहीं सकती है। तो इसलिए भाई ट्राई करो कि अपनी कोर को डेली ट्रेन करो, कोर को नहीं, अपनी पूरी की पूरी एब्स की मसल को भी। देखो, एब्स को ट्रेन करना और कोर को ट्रेन करना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर तुम लोग प्लैंक्स करने वाले हो, उससे भाई जो तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होगी, तुम्हारे एब्स नहीं बनेंगे उससे। बट अगर तुम लोग क्रंचेस करने वाले हो जिसमें तुम्हारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक्सपैंड होगी, तो तुम्हारी भाई एब्स की मसल है वो ज्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए भाई ध्यान दे के रखना कि तुम्हें भाई ऐसे एक्सरसाइजेस ज्यादा नहीं करनी है जो कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, तुम्हें ऐसी ज्यादा करनी है जो मसल को बढ़ाए, कोर की, बेसिकली तुम्हारे एब्स को डेवलप करे। तो इसके लिए तुम लोग भाई क्रंचेस कर सकते हो, हैंगिंग लेग रेजेस कर सकते हो, एंड दैट विल बी इनफ। इससे तुम्हारी जो इनफ अमाउंट ऑफ एब्स की मसल है वो बन जाएगी। एंड अगर तुम लोगों ने अब यहाँ तक वीडियो देख लिया, सबसे पहले तो तुम लोगों के लिए क्लैपिंग भाई, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इतना ज्यादा अटेंशन स्पैम रख पाते हैं कि यहाँ तक इस वीडियो को देख ले। उसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बेसिकली मान लो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये तो सारी बिगनर चीज थी। मसल ग्रुप भी कोई भी बता देगा, एस्थेटिक फ्रेम के बारे में भी कोई भी बता देगा, जो कि खुद भी दिख जाता है। बट अब एक्चुअली ट्रेन कैसे करना है एस्थेटिक्स को, जो कि हमारा तीसरा रूल होने वाला है, उसके लिए भाई तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा तुम्हारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही ऐसी चीज है जो समझने को बहुत जल्दी भी समझी जा सकती है, बट अगर कोई तुम्हें गलत गाइड कर दे तो तुम लोग जिंदगी भर भी भाई भ्रम में रहोगे कि भाई आखिर होती क्या है ये चीज। तो देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कुछ नहीं होता, सिंपली एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे तुम अपना वेट जो उठाते हो उसे इंक्रीज करोगे थ्रू इंक्रीजिंग योर मसल मास और योर स्ट्रेंथ। सिंपल एज दैट। अब अगर तुम्हें ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा तो टेंशन मतलब, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि तुम लोग मान लो कि तुम लोग 5 किलो का डंबल उठा रहे हो जिससे तुम अपने बाइसेप को ट्रेन करते हो। तुम्हें आखिर कैसे अपना जो वेट है 5 किलो से 10 पे लेके जाना है, और कितने रेप्स करने हैं, और कैसे अपने बाइसेप का साइज भी इंक्रीज करना है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है। आखिर क्या फॉर्मूला है, कितने रेप्स कितने सेट्स करने, ये सब तो पता होना चाहिए ना भाई, जो कि भाई हमारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर ही फिटेड है। जैसे अगर तुम लोग मान लो कि तुम लोग 5 किलो से बाइसेप कर्ल्स करते हो, तो अगर तुम्हारे भाई 10 से 12 रेप रेंज के बीच में सेट खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं 5 किलो के डंबल से कर रहा हूँ और मेरे 11-12 आने के बाद मेरा हाथ उठा ही नहीं पाता, एकदम खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म, सब कुछ खत्म, कि बस भाई 12 रैप आ चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं उठ रहे, तो तुम भाई परफेक्टली भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड हिट कर रहे हो। बट अगर तुम्हारे भाई 12 से ज्यादा रैप आ रहे हैं, जैसे कि तुमने 5 किलो से 13 रैप मारे, तब तुम थक गए हो, तो तुम्हें भाई वेट इंक्रीज करना है। यस, एक थ्रेशोल्ड बना लो कि 10 से 12 रैप आ गए हैं तो उसके बाद मैं वेट इंक्रीज करूंगा ही करूंगा, एंड उसी को भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोला जाता है। जब तुम भाई धीरे धीरे अपनी मसल को टेंशन बिल्ड करवाना सिखाते हो कि कैसे भाई टेंशन बिल्ड हो रही है, कैसे वो और ज्यादा वेट उठा रही है, जिससे वो उस वेट को अडेप्ट करती है, फटीग लेती है, रिकवर करती है, एंड और ज्यादा बड़ी हो जाती है, एंड इसी को भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोला जाता है। ऐसी हर एक चीज में होगा, जब भी तुम्हारी भाई कोई भी एक्सरसाइज के 10 से 12 रैप आ जाए तो वेट बढ़ा लेना, एंड अगर तुम्हारे पास चांसेस है कि 2.5 kg बढ़ा पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, सीधा 5 किलो मत बढ़ाना। जैसे कि अगर तुम डंबल प्रेस करो 10 किलो से, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि सीधा 15 किलो से मत करना, 12 से करना, जिससे भाई तुम अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे और मसल को हर एक वेट की आदत लग जाएगी और उसे पता चल जाएगी कि कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो कैसे रहा है मेरी बॉडी के साथ, एंड तुम्हारी बॉडी को भी पता चल जाएगा कि कैसे भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है वो अकर हो रहा है, एंड वो बहुत अच्छे से भाई बिल्ड होने लग जाएगी। उसको बस भाई इनफ ट्रेन करना, जैसे मैंने बताया 15, 20, 25 रैप्स मत निकालना, और अपनी फॉर्म को एकदम टू द पॉइंट रखना। अगर तुम्हारी फॉर्म ऐसी होने वाली है ना कि तुम लोग बस हाफ में ही कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें बंदा कैसे कर रहा है, हाफ में अपने डंबल को लेके जा रहा है, पूरा लेके नीचे तक जा ही नहीं रहा है, जहाँ पे उसकी जो रीच है वो खत्म हो जाएगी, तो भाई तुम्हारी अच्छे से मसल बिल्ड ही नहीं होने वाली है। हाँ, तुम्हारी मसल बन जाएगी बट कम बनेगी। जहाँ पे मैं अगर 6 महीने में अपनी फिजिक को बहुत तगड़ा बना रखा हूँ ना, वहाँ पे भाई तुम 10 साल में भी उतनी फिजिक नहीं बना पाओगे अगर तुम्हारी फॉर्म बहुत बेकार होगी तो इसलिए भाई अच्छे से अपनी फॉर्म पे भी ध्यान दो। उसके लिए तो भाई नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें अगर बताने बैठ गया तो भाई 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे, या तुम लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मेरे को बता देना कमेंट्स में अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। एंड आवर 4th रूल इज प्रोटीन 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 प्रोटीन। अगर तुम लोगों ने भाई प्रोटीन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट कर दिया, तुमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, ऐसा सोचा कि भाई मैं जाऊंगा जिम, मजदूरी करूंगा 1-2 घंटे लगा के अच्छे से, आके भाई पढ़ाई करूंगा, सो जाऊंगा। बेसिकली तुम ऐसे मान लो कि तुम भाई मजदूरी करने जा रहे हो जिसके तुम्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और तुम्हारी बॉडी में फटीग जनरेट होता जा रहा है और तुम्हारी मसल बिल्डिंग भी नहीं हो रही है। किस बात का जिम कर रहे हो भाई? कौन से एस्थेटिक फिजिक बना रहे हो जिसमें तुम भाई मजदूरी कर रहे हो, पैसे भी नहीं मिल रहे, ना मसल बिल्ड हो रही है? इससे अच्छा तुम्हें मजदूरी कर लोगे तो पैसा तो मिल जाएंगे भाई, जिससे तुम लोग अपने गर्लफ्रेंड को थोड़ी बहुत कॉफी वगैरह तो पिला लोगे। तो इससे अच्छा जिम ही मत जाओ भाई, अगर प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी स्ट्रेट अप तुम्हें एडवाइस होगी, क्योंकि अगर तुम लोग घर पे भी कर लोगे ना थोड़ा बहुत वर्कआउट, और थोड़ा बहुत घर पे वो पैसा जिम की फीस की जगह घर में न्यूट्रिशन में लगा दोगे, फूड में लगा दोगे, तो तुम्हारे अच्छे गेन्स आ जाएंगे घर पे वर्कआउट करने पे। यस, ये मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा है। मेरी जो 2 साल की फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ होम वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने 2 साल अलग से जिम गया हूँ, उसके बाद मैं ऐसे से ऐसा बनाऊँ।
तो इसलिए भाई जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ पे ट्रस्ट करो। अगर तुम्हारे पास प्रोटीन के बिल्कुल भी पैसे नहीं है या तुम प्रोटीन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो या अगर नहीं कर रहे हो जानबूझ के पागल बन रहे हो तो ऐसा मत करो। और अगर तुम्हें प्रोटीन अफोर्ड करना है तो तुम्हें पता ही है भाई जो मैं यूज करता हूँ नेचुरल टीन का यस प्रोटीन, जिसमें भाई 25 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है मुझे। तो टीन का तुम भाई कोई भी प्रोटीन मंगा सकते हो, जिसमें मैंने लिंक दे रखी है और पिन कमेंट में भी, बस मेरा कोड लगा लेना डोप फ्री, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब भाई प्रोटीन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, जब तुम लोग अपनी मसल को ट्रेन करते हो तो ट्रेन करते टाइम क्या होता है, तुम्हारी जो मसल है वो फट जाती है, उसके अंदर ना छोटे छोटे टीयर हो जाता है, माइक्रो टीयर जिन्हें बोलते हैं। तो भाई उनको रिकवर करने के लिए ना, उनको फिल करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए तुम्हारा जो प्रोटीन है उसकी हेल्प होती है, एंड वही वहां पे जाके उस मसल को रिपेयर करता है। एंड रिपेयर करते टाइम वो उस मसल के ऊपर ना 1-2 लेयर एक्स्ट्रा मसल की चढ़ा देता है। इससे क्या होता है, तुम्हारी जो मसल है वो पहले से ज्यादा बड़ी हो जाती है, एंड यही होती है भाई मसल बिल्डिंग का प्रोसेस। तो इसलिए भाई प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारी भाई एस्थेटिक फिजिक नहीं बन पाएगी। दैट इज इट। कुछ भी करो, वीगन डाइट लो, वेजिटेरियन डाइट लो, नॉन वेजिटेरियन डाइट लो, प्रोटीन पाउडर से पूरा करो, विदाउट प्रोटीन पाउडर पूरा करो, पर भाई करो ही करो, अपना प्रोटीन गोल पूरा करो। और कितना करना चाहिए, अब अगर तुम्हारा वेट 60-70 है और जिम जा रहे हो तो इंटू 2 कर लो। उतना प्रोटीन तो तुम्हें भाई खाना ही खाना है। जैसे कि 60 किलो वेट है तुम्हारा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 120 ग्राम तो लो ही लो। अगर इतना नहीं ले सकते तो 100 तो लो भाई, कम से कम 10-20 कम चल जाएगा फिर भी, बट भाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आवर 5th रूल इज फॉलो 365 रूल। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें 365 डेज तक एक्टिव रहना ही रहना है। चाहे तुम जिम जाओ, चाहे तुम फुटबॉल खेलो, चाहे तुम स्विमिंग करो, चाहे तुम काम करो जिसमें तुम्हारी भाई फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बिल्ड हो रही हो या लग रही हो किसी भी चीज में, बट तुम्हें 365 डेज एक्टिव रहना ही रहना है। चाहे तुम बाहर निकल के बस 3 से 4 स्टेप ही क्यों ना चल लो, क्योंकि जिस दिन तुमने घर पे बैठना चालू कर दिया, तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा डाउन, तुम्हारी बॉडी में बनने लग जाएगा ज्यादा फैट, तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगी ज्यादा एस्ट्रोजन, जिससे तुम भाई वो मैन बूब्स भी क्रिएट कर लोगे। और फिर भाई तुम्हें बिल्कुल भी एस्थेटिक फिजिक तो मिलने ही नहीं वाली, लोग भी तुम्हारी कदर नहीं करने वाले। एंड तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है अगर बनी हुई है तो बहुत बढ़िया, वो भी छोड़ के चली जाएगी, और अगर नहीं बनी हुई तो गुड लक भाई, वो तो फिर कभी बनने ही नहीं वाली है। इस चीज को तो तुम्हें भाई ऐसे फॉलो करना है ना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, तुम्हारी मम्मी से लड़ाई हुई हो, तुम्हारे पापा से लड़ाई हुई हो, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी दोस्ती टूट गई हो, घर में कुछ भी हो गया हो, और तुम्हें 365 डेज भाई रूल ये फॉलो करने ही करना है कि तुम एक्टिव रहोगे। तुम चाहे वॉक करने चले जाओ, चाहे तुम घर पे बैठे बैठे 10-20 पुशअप्स ही मार लो, पर तुम्हें भाई 365 डेज एक्टिव रहना ही रहना है। जिससे भाई एक तो तुम अल्टीमेट डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे कि भाई कुछ भी होता रहे, मैं अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा अपग्रेड होगा। ये 365 रूल को अपने दिमाग में बैठा लेना एकदम बुलेट प्रूफ माइंडसेट की तरह कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ये करने वाला हूँ, मैं एकदम भी लूजर नहीं हूँ, मेरे को इस दुनिया को कॉन्कर करना है, जैसे भाई मैंने पबजी में करा था। एंड और 6th रूल इज, अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा ना मिथ ब्रेक करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि तुम लोग अगर 80% ट्रेनिंग कर लोगे और 20% रिकवरी करोगे 100% में से, जैसे कि 100% की तुम्हारी एक बार है, तुमने इसमें से 80% ट्रेनिंग में ही लगा दिया और 20% सिर्फ रिकवरी में लगाया, तो तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया बनेगी। क्योंकि भाई तुम दिन भर जिम तो जा रहे हो, 3 घंटे जिम में हो, इतना ज्यादा वेट उठा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी तो बननी चाहिए, एस्थेटिक तो हो जानी चाहिए। तो तुम लोगों के मुंह पे एक चमाट पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है भाई, अगर तुम लोग इतने ज्यादा ट्रेन कर लेते हो ना तो तुम्हारी बॉडी ओवर एग्जॉस्ट हो जाती है, ओवर ट्रेन हो जाती है, जिस वजह से वो रिकवरी का प्रोसेस और ज्यादा हाई मांगती है। जैसे कि 2 से 3 दिन, एक दिन में नहीं 2 से 3 दिन, और कभी कभी तो एक पूरा का पूरा हफ्ता सिर्फ एक मसल ग्रुप को रिकवर होने के लिए, अगर तुम उसे ओवर ट्रेन कर दो। बट तुम लोग ओवर ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट दिन भी ओवर ट्रेन करने लग जाते हो, फिर 2-3 घंटे लगाने लग जाते हो। भाई इतनी जरूरत नहीं है कि एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए तुम्हें कभी भी भाई 1 घंटे से ज्यादा जिम में रहना ही नहीं है। 45-50 मिनट्स में मैक्स तुम्हारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा बहुत इजीली, अगर तुम लोग प्योरली एस्थेटिक्स के पीछे पड़े हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, नॉट कि भाई तुम्हें पावर लिफ्टिंग करनी है। अगर पावर लिफ्टिंग करनी है तो मैंने बता दिया था तुम्हें कि भाई दूसरी फिजिक होती है, वो उसके लिए अलग वीडियो देखो, उसके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी। बट हाँ, प्योरली एस्थेटिक्स के लिए तुम्हें भाई इतना ज्यादा ट्रेन नहीं करना है, सिर्फ 20% ट्रेन करना है, 80% रिकवरी रहेगी। यस, अगर तुम्हें ये सुन के थोड़ा सा अटपटा लगाओ कि भाई बस 20%, यस गाइस, अगर तुम लोग थोड़ा सा भी ट्रेन करते हो ना, बट अगर तुम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देते हो और अपनी रिकवरी के लिए स्लीप देते हो, तो तुम लोग भाई बहुत इजीली वो कम टाइम में ही बढ़िया एस्थेटिक फिजिक बना लोगे, जितनी भाई मैंने भी बनाई है। क्योंकि मेरे को 3 साल लग गए, वैसे तो 4 तो नहीं, तो वो चीज भाई तुम सिर्फ 1 साल में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब वो सारी चीजें जो मैंने 3 साल लगा के सीखी है। तो इसलिए ट्रेन 20% करो, रिकवरी पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि तुम्हारी न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी की सारी चीज ऑन पॉइंट
पॉइंट होनी चाहिए। एंड दूसरा जो कि भाई मेन रिकवरी का सोर्स है वो है भाई तुम्हारी स्लीप। अगर तुम लोगों ने स्लीप नहीं ली तो तुम लोग भाई बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ हो गया कि तुमने बिल्डिंग तो भाई मैप तैयार कर दिया है, उसके लिए सीमेंट बदरपुर ईंटें सब चीज तैयार कर दी है, बट भाई मजदूर तो आए नहीं काम करने, और मजदूर वो तुम्हारी भाई स्लीप है। अगर तुम लोग स्लीप लोगे ही नहीं, तुम चाहे कितना भी खाना खिला दो अपने आपको, कितना ही प्रोटीन खिला लो, वो तो यूज ही नहीं हो पा रहा ना, मसल तक तो जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम सो ही नहीं रहे हो। तो इसलिए भाई 8 से 10 घंटे की स्लीप लो, जिससे भाई तुम्हारी जो एस्थेटिक फिजिक है वो अच्छे से क्रिएट हो पाएगी। अब जो हमारा 7th रूल होने वाला है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट रूल है, वो है भाई तुम्हारा रोड मैप। तुम्हारे पास भाई कोई रोड मैप ही नहीं है। अब वैसे तो मैंने तुम्हें इन 6 स्टेप्स में ये बहुत बढ़िया रोड मैप बना के दिया है कि तुम्हें कैसे कैसे हर एक चीज पे फोकस करना है, जो कि तुम्हारा आधा काम तो यहीं पे खत्म हो चुका है। बट तुम्हें भाई अपने हिसाब से भी एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिसमें भाई तुम्हारा वर्कआउट स्टाइल आएगा, तुम्हारा ट्रेनिंग डेट्स आएगी, जिसमें कि तुम लोग कब कब ट्रेन करोगे, जो कि भाई तुम लोग खुद करने वाले हो, मैं नहीं करने वाला, वो भी बताता हूँ कैसे। बट उसी के साथ साथ तुम्हारे पास ना एक कोई बंदा होना चाहिए जिसको भाई तुम लुक अप टू करो, जिसके पीछे तुम भागो कि भाई मुझे उसकी जैसी फिजिक बनानी है। तो तुम्हारे पास कोई ना कोई एक आइडल ऐसा होना चाहिए जिसको देख के तुम्हें पागल भी नहीं होना कि भाई सेम इसकी जैसी चाहिए, बट थोड़ा सा ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी जैसी फिजिक तो बनानी है, ऐसा तो दिखना ही है थोड़ा बहुत कि ऐसी मसल्स मेरी हो जाए, क्योंकि तो फिर तुम थोड़े से ज्यादा सीरियस हो पाते हो। तो तुम्हें एक रोड मैप बनाना है कि तुम्हें कितने टाइम में वो फिजिक जो है अचीव करनी है। जैसे कि अब मैं अगर डेविड लेट, जो कि भाई बहुत लोगों का आइडल होता है, इंस्पिरेशन होता है, उसकी फिजिक लें। अब देखो, अगर तुम लोगों को नहीं पता, अगर तुम डेविड लेट को देख के सोचने वालोगे तुम सिर्फ 1-2 साल में ऐसी फिजिक बिल्ड कर लोगे, तो भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला हो। ये फिजिक भाई बिल्कुल भी 2 साल में नहीं बनने वाली, 5, 6, 7, 10 साल भी लग सकते हैं, और तुम्हारे जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस हिसाब से अपने जो आइडियाज हैं उनको कैलकुलेट करके एक नोटबुक में लिखना कि कैसा रोड मैप बनाना है। डेविड लेट को अगर मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे डेविड लेट है और मुझे इसकी तरह बॉडी बनानी है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भाई इसके एलीट जेनेटिक्स है, जो कि मेरे नहीं है। मैंने अपनी बॉडी देखी हुई है, मेरा एलीट जेनेटिक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो मात खाऊंगा, चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, मेरी फिजिक इसकी जैसी नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी जेनेटिक्स बहुत ही एलीट है। मैं एकदम मैक्स पे भी चला जाऊंगा, चाहे मैं स्टेरॉइड्स भी ले लूंगा, तब भी मेरी बॉडी वैसी नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरी मसल की शेप्स वगैरह सब कुछ अलग अलग है और उसकी बहुत अलग है। ठीक है, तो ये तुम्हारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए समझने की कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, तब अपना रोड मैप बनाना। तो उसके बाद जब तुम्हें ये पता चल गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं इसके साथ दिख पर जरूर सकता हूँ, क्योंकि भाई जब मैं ऐसा दिख पा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो सिमिलर लग ही पाऊंगा ना। तो उसके बाद तुम्हें देखना है कि इसे कितने साल हो गए हैं, कैलकुलेट करो कि अच्छा ये 10 साल से ट्रेन कर रहा है, तो मुझे अगर मेरे जेनेटिक्स एलीट भी नहीं है, इसके जैसे भी नहीं है, तो मुझे 10 नहीं तो 12 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे जेनेटिक्स इसके जैसे तो है नहीं। बट अगर तुम्हारे जेनेटिक्स इससे भी ज्यादा बढ़िया हैं, तो तुम अपना टाइम और कम कर सकते हो, जैसे कि 8 साल रख सकते हो, 6 साल रख सकते हो, 5 साल भी रख सकते हो, जिसकी भाई 6 साल में बढ़िया बॉडी बन गई हो। फिर तुम उस हिसाब से अपने मंथली गोल्स बनाना कि ईयरली गोल्स बनाना कि ईयर में मुझे इतना बॉडी वेट जो है वो गेन करना है, जैसे 5 किलो 1 साल में गेन करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 5 किलो गेन करना है, जिससे तुम धीरे धीरे करके भाई अपना मसल मास भी बढ़ा पाओगे और तुम्हारे पास एक गोल होगा। तुम अंधे सांड की तरह नहीं भागोगे रोड पे कि भाई कहाँ जाना है, किधर भिड़ूं, तुम्हें पता होगा सिर्फ वो मेरे बुल्स है, वहां पे जाके मुझे ठोकना है तीर अपना। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम लोग समझ पाए होगे। एंड अगर तुम्हें प्रोटीन की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई नेचुरल टीन में इन्वेस्ट करना, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। कोड जरूर लगाना DOFREE टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहीं पे भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत बड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।